अभी जो हम लोग टॉपिक्स देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सर्जरी, उनके नेम्स जो भी इसोफेगस और स्टमक की सर्जरी में, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि हाँ, जीआरडी में क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जीआरडी में जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ है उसमें जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, उसका क्या नाम है। तो याद रखना, ये निशन फंडोप्लाइकेशन, ठीक है। नेम इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं। जेंकर्स डाइवर्टिकुलम में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है तुम्हारा डाइवर्टिकुलोपैक्सी, ठीक है। और एक नेम जो इम्पोर्टेंट है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और एक नेम जो इम्पोर्टेंट है वो है डोलमैन प्रोसीड्यूर। इसको इसमें क्या करते हैं, डाइवर्टिक्यूलो ईसोफेगोस्टमी, ये नाम। एक्लेसिया कार्डिया में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है लैप्रोस्कोपी, हेलर्स, ईसोफेजियो कार्डियोमायोटोमी, ठीक है। और डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो स्पाज्म हो जाता है ना ये इसोफेगस में, तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, जो सर्जरी होता है, उसमें क्या करते हैं, ईसोफेगो मायोटोमी, कट कर देते हैं इसोफेगस को जहाँ पे स्पाज्म हुआ है, ठीक है। अब ये चारों याद कैसे करना है, ठीक है। तो याद रखो कि जैसे कि जेंकर्स डाइवर्टिकुलम है, तो डाइवर्टिकुलम में तो ऑब्वियस है कि डाइवर्टिकुलोपैक्सी ही करेंगे। तो डाइवर्टिकुलम बना हुआ, डाइवर्टिकुलम को कट करके इसोफेगस से जोड़ देना, ठीक है। डोलमैन प्रोसीड्यूर एक याद रखना है, तो ये भी डी से याद रखेगा। डाइवर्टिकुलम में या तो डाइवर्टिकुलोपैक्सी कर दो या डोलमैन प्रोसीड्यूर। अब देखो एक्लेसिया कार्डिया, ये टर्म इसमें क्या आ रहा है, कार्डिया मतलब हार्ट मान के चलो। तो कार्डिया में क्या होता है कि एक्लेसिया कार्डिया में मूवमेंट डिसऑर्डर है ना, मोस्ट कॉमन मोटिलिटी डिसऑर्डर एक्लेसिया कार्डिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग कार्डिया में क्या करते हैं, कार्डियोमायोटोमी। अब याद रखना ये कौन करता है कार्डियोमायोटोमी, हेलर्स। तो हेलर्स को देख के दिल धड़कता है ना, हेलर्स नाम की लड़की है। तो लैप्रोस्कोपिक हेलर्स इसोफेगियो कार्डियोमायोटोमी, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं, ये निशन फंडोप्लाइकेशन जो होता है वो जीआरडी में होता है, ठीक है। तो ये कैसे याद रख लोगे, देखो जीआरडी को कैसे याद रखते लोग, जीआरडी को गॉड बोलो, गाड़ी, गाड़ी की तरह नहीं लग रहा है, गाड़ी मीन्स कार, और कार किस कंपनी की आती है, निसान की। तो ऐसे याद रख लो कि गाड़ी जीआरडी में निशन फंडोप्लाइकेशन करता है। जो फंडोप्लाइकेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमन तो हम लोग जीआरडी में यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं निशन फंडोप्लाइकेशन, ठीक है। पर और कौन कौन सा फंडोप्लाइकेशन होता है हमारे पास, वैटसन, डिपेंड करता है कि कैसे सेट हो, डॉर, और एक होता है टॉपिट। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पूछा जा रहा है। तो जो निसेंस होता है वो 360 डिग्री का फंडोप्लाइकेशन होता है क्या, जैसे ये मान लो इसोफेगस है, ये स्टमक है, तो हम लोग क्या करते हैं 360 डिग्री कट करके इसको इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निसेंस फंडोप्लाइकेशन, मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है। व्हाट इज़ वाटसन, तो वाटसन याद रखो, जो वाटसन क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो स्ट्रेट में छक्के मारता था एकदम, तो क्या करता था उसके लिए 90 डिग्री पे छक्के एकदम लंबे लंबे, तो 90 डिग्री पे क्या करता है, वाटसन, ठीक है। अब आते हैं डोर, डोर होता है, वो डोर को याद रखो DOR, डोर, ठीक है। तो डोर तुम्हारा होता है, ये क्या होता है, ये कैसे मूव करता है, डोर का मूव करता है वन एंगल से लेके यहाँ से यहाँ तक खुल जाएगा डोर, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, ठीक है, याद रखना। और टॉपेट 270 डिग्री, ये कैसे याद रखते हैं, टी से हो गया 2, ओ से हो गया 0, पेट, टॉपेट 2 याद रखना बस, 270 डिग्री के लिए टॉपेट होता है। तो 270 डिग्री के लिए टॉपेट, डोर हो गया 180 डिग्री और वैटसन हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी याद करना है कि ये दोनों, ये देखो एंटीरियरली फंडोप्लाइकेशन करते हैं वैटसन में, डोर भी एंटीरियर होता है, बस एक टॉपेट होता है ना वो पोस्टीरियर होता है। जो पोस्टीरियर 270 डिग्री कौन सा होता है फंडोप्लाइकेशन, तो उसको बोलते हैं टॉपेट। तो ये नेम हो गया इंपॉर्टेंट, निशन याद है ना, ठीक है। वैटसन, डोर, टॉपेट। वैटसन 90 डिग्री पे छक्के मारता था, डोर 180 डिग्री पे खुलता है, और टॉपेट T फॉर 2, O से 70, P, ठीक है। बस ये आ रहेगा 2 से 270 डिग्री, ओके। तो आपके पास, सबके पास आई थिंक एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जिसमें आप कंपाइल कर सको फास्ट रीडिंग के लिए। मेरा शॉर्ट नोट्स था तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखा रहा हूँ, जैसे अब, तो ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स सबके पास होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में हम लोग देख लेंगे, पहले देखेंगे जीआरडी, ठीक है। जीआरडी कब कहते हैं, जब हमारा लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट हो, तो क्या होगा कि जो एसिड है स्टमक का वो आ जाएगा इसोफेगस में। तो जीआरडी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग,
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। इस जो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग जो स्कोर आता है उसको बोलते हैं डी मिस्टर स्कोर। क्या बोलते हैं? डी मिस्टर स्कोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी हमें देख लिया, ये देखो कंपैरिजन कैसे कर लिया कि जेंकस डाइवर्टिकुलम के बाद मोस्ट कॉमन डाइवर्टिकुला है। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि डाइवर्टिकुलम में लंग एब्सिस हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, डाइवर्टिकुलोपेक्सी। ठीक है, और डोल्मन प्रोसीड्यूर क्या है? ये ओल्ड प्रोसीड्यूर है जिसमें हम लोग डाइवर्टिकुलो इसोफोगोस्टोमी करते थे। एक्लेसिया कार्डिया में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे? प्रेशर मॉनिटर करेंगे। प्रेशर कम हो जाता है ना एक्लेसिया कार्डिया में, तो इसको बोलते हैं मैनोमेट्री। तो मैनोमेट्री इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एनी प्रेशर चेंज मोटिलिटी जीरोजन में हम लोग क्या करते हैं? मैनोमेट्री। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हुआ? लैप्रोस्कोपिक हेलर्स कार्डियोमायोटोमी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म और नट क्रैकर इसोफेगस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखो होता क्या है कि ये जैसे इसोफेगस होता है, ठीक है, इसोफेगस से यहाँ पे आर्टरीज निकल रही हैं। ये आर्टरीज जहाँ से निकल रही हैं, ये पॉइंट जो होता है इसोफेगस में जहाँ से आर्टेरियल ब्लड सप्लाई आ रहा है, ये पॉइंट हो गया वीक पॉइंट। अब जब भी इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ से इसोफेगस स्पाज्म आ सकता है। तो ये स्पाज्म आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। ठीक है, तो ये स्पाज्म के कारण क्या आएगा? पेन। अब हमें क्या जानना है कि हाँ डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म और नट क्रैकर इसोफेगस में क्या डिफरेंस है? दोनों है सेम ही चीज़। ठीक है, प्रेशर का डिफरेंस है बस। क्या है? प्रेशर। दोनों में मैनोमेट्री करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो मैनोमेट्री ही है। मैनोमेट्री करके देखेंगे, अगर प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा है, मोर देन 2.5 सेकंड, तो ये आंसर जाएगा डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। अगर प्रेशर 180 mmHg से ज़्यादा है और मोर देन 6 सेकंड, तो ये जाएगा नट क्रैकर इसोफेगस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में। जो अपीयरेंस होता है वो होता है कॉक्सक्रू अपीयरेंस। ये होता है कॉक्सक्रू अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसोफेजाइटिस। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन इससे आ ही रहे हैं, माइक्रो हो गया, सर्जरी हो गया, ठीक है, मेडिसिन के भी क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इमेज देखेंगे। देखो ये इमेज दिख के तुमको क्या लग रहा है? ये दिख रहा है तुमको सर्पिजिनस ऐसे से सांपों की तरह। ठीक है, तो सर्पिजिनस लीजन्स मिल रहा है। कैसा? सर्पिजिनस। तो सर्पिजिनस यहाँ पे देखो तुमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखो एक ये देखो टारगेट लीजन्स, यहाँ पे पंच आउट नहीं लग रहा है कि अल्सर्स है। ठीक है, प्लस ये देखो वायलेंट स्ट्रिंग्स दिख रहे होंगे आपको, ये स्ट्रिंग्स दिख रहा है यहाँ तक, तो किसी ये स्ट्रिंग्स दिख रहा होगा। और ये देखो ये पंच आउट एरिया, ये देखो कैसा लग रहा है? ये ऐसे लग रहा है कि मल्टीपल ऐसे कर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो पेशेंट ने दही पिया है ना, कर्ड लाइक लीजन। नहीं, एकदम वाइट कलर के प्लेक्स हैं एकदम। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो पहला वाला हमारा क्या है? जो सर्पिजिनस लीजन्स है। ठीक है, तो ये सर्पिजिनस लीजन मिलता है CMV, नाम में है सर्पिजिनस लीजन इज फाउंड इन साइटोमेगालोवायरस इसोफेजाइटिस। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? टारगेट लीजन। ठीक है, और प्लस स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं। तो स्ट्रिंग प्लस टारगेट और पंच आउट लीजन मेनली कहाँ मिलता है? डर्मा में पढ़ा हुआ आपने, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे कर्ड लाइक लीजन्स। तो कर्ड, C फॉर कर्ड, वाइट कलर के प्लेक्स, ये कहाँ मिलते हैं? कैंडिडा में। ये तीन एसोफेजाइटिस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इमेजेस याद होने चाहिए, जितने बार देखो उतना कम है। ठीक है, तो ये इमेजेस फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखो सर्पिजिनस लीजन्स है। ठीक है, सर्पिजिनस लीजन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पंच आउट लीजन, टारगेट लीजन्स है, प्लस वायलेंट स्ट्रिंग्स है। ये हटा दे रहा हूँ। और ये तुम्हारा वाइट कर्ड्स, ये ना वाइट प्लेक्स, कर्ड लाइक, तो कर्ड लाइक इन कैंडिडा। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक है ड्यूलफ्लॉयज लीजन और एक है वाटरमेलन स्टमक। दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ड्यूलफ्लॉयज लीजन में क्या है कि जी जंक्शन के नीचे एक लार्ज आर्ट्रियोल होता है। ठीक है, ये जो आर्ट्रियोल होगा, ये आपको आर्ट्रियोल दिख रहा है ना, ये रेड आर्ट्रियोल, ये जस्ट बिलो म्यूकोसा होगा।
म्यूकोसा के जस्ट नीचे होगा और ये बड़ा आर्ट्रियोल है, ठीक है। तो एक आर्ट्रियोल जो होगा वो क्या करेगा, पल्सेट करेगा, आर्टरी में तो प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस एरिया में क्या करेगा, प्रेशर नेक्रोसिस, और प्लस एसिड है स्टमक में, तो इस आर्टरी के ब्लीड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो एसिड के कारण इसके ब्लीड होने के भी चांसेस ज़्यादा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे, एंडोस्कोपी। अब आते हैं वाटरमेलन स्टमक में। वाटरमेलन स्टमक क्या है, जब भी आप किसी के पास वाटरमेलन देखोगे तो उसको क्या बोलोगे, गिव मी द वाटरमेलन। तो इसको याद ही करते हैं गेव से, GAVE। जी फॉर गैस्ट्रिक, वाटरमेलन मांगो, एंट्रम को एंट्रल, वेस्कुलर, इक्टेसिया। तो इसका मोस्ट कॉमन साइट तो नाम में ही लिखा हुआ है ना, एंट्रम, तो मोस्ट कॉमन साइट इसका एंट्रम है। होता क्या है इसमें, जैसे वहाँ पे क्या था कि एक आर्ट्रियोल था, यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल पैरेलल स्ट्राइप्स हो जाते हैं, किसके, वेस्कुलर के, तो ठीक है, वेसल्स के, सॉरी वेसल्स के। तो मल्टीपल पैरेलल वेसल्स क्या होता है, इनका इक्टेशिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल पैरेलल वेसल्स होंगे, तो ये क्या होगा, जब एंडोस्कोपी करके देखोगे तो ये देख के कैसा लगेगा, वाटरमेलन की तरह, मल्टीपल पैरेलल स्ट्राइप्स, रेड स्ट्राइप्स, ठीक है। तो इसका नाम हो गया हम लोग गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर इक्टेशिया, जिसको वाटरमेलन भी बोलते हैं। अब इसका एसोसिएशन क्या है, इसका एसोसिएशन है क्रोनिक लीवर डिजीज के साथ। तो इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, क्रोनिक लीवर डिजीज किस में होगा, एल्डरली एज पेशेंट में, एल्डरली एज पेशेंट होगा जो कि अल्कोहलिक होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो मल्टीपल वेस्कुलर इक्टेशिया है, ये धीरे धीरे ब्लीड करता है, जिसको बोलते हैं अकल्ट ब्लीडिंग होता है, दैट कांट बी सीन बाय नेकेड आई। अकल्ट ब्लीडिंग होता है, पेशेंट को एनीमिया होगा, फटीग होगा। ट्रीटमेंट इसमें भी क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक, इलेक्ट्रो कोगुलेशन, सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी करेंगे, एंडोस्कोपिक इलेक्ट्रो कोगुलेशन, ओके। दैट इज वाटरमेलन स्टमक एंड डिलफ्लोआज लीजन। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर, ठीक है। ये स्टोमल ट्यूमर है स्टमक का। तो स्टोमल ट्यूमर कैसे स्प्रेड करता है, स्टोमा जो भी ट्यूमर होता है वो हेमेटोजेनस स्प्रेड करता है। तब अगर हेमेटोजेनस स्प्रेड है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा ये, इसका जो मेटास्टेसिस होगा मेनली लीवर में होगा। जो जीस्ट है वो एक्चुअली में मोस्ट कॉमन मेसेंकाइमल ट्यूमर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट्स का क्या हुआ, स्टमक में पड़ रहे थे, स्टमक में ही होता। ऑरिजिन क्या होता, पेस मेकर सेल, आपको पता होगा जीआईटी में किसको बोलते हैं, पेस मेकर सेल ऑफ जीआईटी कौन है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल। तो इसका ऑरिजिन होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल से। अब इसी से ऑरिजिन होके ये स्टोमा का ट्यूमर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिस्ट। क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो आते हैं इसके मार्कर्स में। इसका जो मार्कर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सीकिट CD117 CD34। कैसे याद रखेंगे, 17 × 2 = 34, ये 117, ये 34 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे याद रखना, एक याद रख लो, ये किट, सी किट क्वेश्चन में आता है। मोस्ट स्पेसिफिक कौन है, डॉग 1 याद ही रखेगा, मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर है वहाँ पर डॉग 1 मार्कर है, ठीक है। एक और मार्कर होता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज C थीटा। तो एक और मार्कर होता है, ये भी नाम याद रख लो, प्रोटीन काइनेज C थीटा। क्वेश्चन मेनली ये आता है, सीकिट CD117 CD34 डॉग 1। तो मोस्ट स्पेसिफिक कौन होता है, डॉग 1। अब आते हैं, इसमें एक ट्रायड है जो कि तुम्हारा जिस्ट के साथ है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज कार्निज ट्रायड। तो इसको जस्ट ऐसे सोचो कि कोई, मतलब सपोज करो तुम्हारे यहाँ लड़ाई हो जाती है, तो तुम अपने फ्रेंड से पूछते हो कार है कि नहीं, तो फ्रेंड बोलते हैं कार नहीं है, कार नहीं है। तो कार नहीं है, लड़ाई हो गई है, तो तुम अपने फ्रेंड को बोलते हो, तो कौन जीप से लेके, अब कार नहीं है तो क्या बोलोगे, कौन कौन जीप से गैंग लेके जाएगा, लड़ाई होगी ना, गैंग लेके जाना है, तो कौन से याद रखना है। तो आप पूछ रहे हो अपने दोस्त से, अगर कार नहीं है तो कौन जीप से गैंग लेके जाएगा, कौन से याद रखना, कॉन्ड्रोमा। ये कौन सा कॉन्ड्रोमा, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा। पूछ रहे कौन जीप से, जीप को याद रखो, जिस्ट, ठीक। जिस्ट का एसोसिएशन में पढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीफोकल जिस्ट होता है। कौन जीप से गैंग लेके आएगा, गैंग कहाँ से आता है, बाहर से आता है, तो एक्स्ट्रा लोगों को लेके आना पड़ता है ना, उसमें एक्स्ट्रा आदमी आएंगे, एड्रीनल
गैंग से याद रखना, पारा मीन्स बड़ा बड़ा, गैंग्लियोमा, ये याद रखो। तो कार्नी स्ट्राइड में कैसे याद रखते हैं, कौन जीप से गैंग लेके आएगा, कौन से हो गया कॉन्ड्रोमा, जीप से जीस्ट हो गया, गैंग लेके आएगा मतलब गैंग्लियोमा। ये गैंग कहाँ से आते हैं, बाहर से, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोगों को बुलाना है, तो एक्स्ट्रा आदमी आएंगे, तो एक्स्ट्रा एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल पारा गैंग्लियोम। तो ये हमारा कार्नी स्ट्राइड है। क्वेश्चन पूछा गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है जिस्ट के लिए, CECT। क्वेश्चन रिकरेंट जिस्ट हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, पेट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है जितना भी लिख रहे हैं। अगर अनरिसेक्टेबल जिस्ट है तो ड्रग क्या देंगे, इमेटिनिब। अगर इमेटिनिब से भी बातें नहीं सुन रहा, मतलब इमेटिनिब देने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इमेटिनिब की बातें नहीं सुनेगा तो सुनिटिनिब देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इमेटिनिब रेजिस्टेंस जिस्ट में क्या देते हैं, सुनिटिनिब, या फिर अनरिसेप्टेबल जिस्ट में क्या करते हैं, इमेटिनिब। ठीक है, रिकरेंट जिस्ट हो रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, पेट। और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो CECT, नॉर्मल जिस्ट के लिए। दैट्स ऑल फॉर जिस्ट।